संविधान कहता है कि नहीं चल सकता है कि किसी के बाप का राज है जो चला देगा। बहुजनों ने अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और हम लोगों को अगर छेड़ोगे तो हम आपको इतना छेड़ेंगे, इतना छेड़ेंगे, इतना छेड़ेंगे। मार जाटो, महार, मीणा ये ज्यादा मजा ले गई हैं। शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो हमारे बहुजन भाई शेर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कहीं ना कहीं ये हमारे जो बहुजन भाई हैं उनके आरक्षण को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। जो लोगों को नहीं मिला है उनको आरक्षण दीजिए आप, लेकिन जिनको मिला है आप उनका काट क्यों रहे हैं कि आपको मिल गया तो आपके बेटे को नहीं मिले। कहाँ का है भैया न्याय? अमित शाह का बेटा, अमित शाह राजनीति में है तो उसका बेटा राजनीति में आएगा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। लेकिन अगर किसी को आरक्षण मिल गया है तो उसके बेटे को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बेईमानी है कि नहीं? कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमारे बहुजन साथियों को खाने का काम कर रहे हैं लोग। अगर बहुजन भाई आज नहीं जागा, अगर आज ये लोग नहीं समझे तो फिर इनको कोई समझाने वाला नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रात रात जागा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका समाज सोया हुआ था। आज भी कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं। अगर ये लोग एकजुट हो जाएं, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो अगर एकजुट हो जाएं तो बहुजन हमारे शेर हैं। किसी ने लिखा था कि बहुजन शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो हमारे बहुजन भाई शेर हैं और शेर तो अच्छों का शिकार कर लेता है। ये तो आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं। 7 जजों की जो बेंच है, बड़ी बेंच है जिसने जजमेंट दिया है। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है मानिए आप लोग, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब आरक्षण को ख़त्म करना, वर्गीकरण करना, ये कहाँ तक ठीक है? ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब एक डीएम बन गया कोई व्यक्ति, उसका बेटा भी डीएम एसडीएम बनेगा, ये कहाँ की आप देख रहे हैं? दूसरे को मौका मिलना चाहिए ना सर। एक चीज़ बताइए, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो डीएम बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण मिला तो आरक्षण से डीएम बन गए, आरक्षण मिला तो प्रधानमंत्री बन गए, आरक्षण मिला तो गृह मंत्री बन गए। ऐसा 5 नाम बताइए। लेकिन हाँ, अगर आप गृह मंत्री हैं तो आपका बेटा जरूर बीसीसीआई का चेयरमैन रक्षा मंत्री का बेटा। अगर आप रक्षा मंत्री हैं तो आपका बेटा जरूर विधायक बनेगा। अगर आप सांसद हैं तो आपका बेटा विधायक भी बनेगा और सांसद भी बनेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, आप कहना चाहते हैं कि डीएम है तो डीएम का बेटा जब पढ़ेगा तभी ना डीएम बनेगा। उसमें तो वो है नहीं भैया, राजतंत्र तो है नहीं कि बाप के बाद में बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, बेटे के। ये कहाँ का लॉजिक ला रहे हो भाई? कहाँ से लाते हो आप लोग ऐसा? क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में आ गए, अधिकारी बन गए, वो क्रीमी वर्ग में आएंगे, तो SC ST में। ऐसा एक चीज़ कर दीजिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गया उसके कोई खानदान का राजनीति में ना है भैया कि नहीं? आप ऐसा बना दीजिए कि मोदी जी बन गए हैं, अमित शाह बन गया, अब उसका बेटा राजनीति में क्यों आ गया? राजनाथ बन गया, उसका बेटा क्यों आ गया? आप बताइए कि पीयूष गोयल का पापा राजनीति में है कि नहीं है? उसकी तो बिटिया भी IAS हो गई सर। अब बताइए, वो लोग राजनीति में आएंगे तो ठीक है, वो लोग राजनीति में आए तो ठीक है, मतलब पुतो भीट भद्रो मीठ, उनका सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर डीएम का लड़का कोई डीएम बन जाता है तो ये भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है। समझना चाहिए लोगों को। ऐसी खबरें आ रही हैं सर कि जो SC ST में जातियां हैं, चमार, जाटो, महार, मीणा, ये ज़्यादा मज़ा ले गई हैं आरक्षण का, यही आगे पहुँचे हैं केवल। बाकी जातियां पीछे रह गई हैं, जैसे कि वाल्मीकि, सफाई कर्मी, मूसर, और जो वो मुर्मू जातियां हैं आदिवासी में, वो पीछे रह गई हैं। देखिए, सबको आना चाहिए, सबको आगे लाए, सरकार आगे लाए, लेकिन जो आगे हैं उनको पीछे तो ना ढकेलिए कम से कम। अगर एक चीज़ बताइए कि आरक्षण, जैसे मान लीजिए आपको आरक्षण मिला है, ठीक, आप मान लीजिए डीएम है और आपके बाद में तो आपका लड़का डीएम नहीं बनेगा ना, जब वो पढ़ेगा तभी ना डीएम बनेगा। हो सकता है आपका लड़का वकील बन जाए, तो पढ़ेगा तभी ना बनेगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं राजनीति शास्त्र से BA कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा भी राजनीति में आएगा। हो सकता है वो किसी अच्छी फील्ड में और चला जाए। डीएम है तो हो सकता है उसका लड़का और भी आगे किसी पद पे चला जाए। बोल रहे हैं ना, जज साहब को कौन समझाए भैया? समझे तो समझाए दिए और बताए दिए ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और अरे सर, एक जाटा मान लो अफसर बन गया, उसके बेटे भी अफसर, उसके पोते भी जो है फिर टीचर बन गए, ये कहाँ का रूल है सर? एक ही घर में 3-3 नौकरी। जब भाई अफसर कब बना जाता है? पढ़ लिख कर। पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने, संविधान ने और बाबा साहब ने। अब बाबा साहब और संविधान को जो कुचलने का काम करता है, बहुजन साथी काफ़ी समझदार हैं, जो मैंने कह दिया। अब जो उनके अरमानों को कुचलना चाहता है, बाबा साहब का भी सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को ख़त्म करने का काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावण और तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट होकर इसकी हुंकार भरनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को भी छट्टी का दूध याद दिला सके।
सर वाल्मीकि कब तक सीवर में मरेगा? क्या आप नहीं चाहते उसका बेटा भी अधिकारी बने, वो भी जो है कलेक्टर बने? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि देश के सबको कलेक्टर ही बना दो आप बताइए कि सरकार नौकरी नहीं देगी तो कलेक्टर बनोगे आप? मेरा जितना भी भाई है, बहुजन भाई है, वो सब पढ़ लिख के कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ साहब आपकी। कब तक ढोएगा आरक्षण के? हैं? आरक्षण कब तक ढोगे सर? आरक्षण का अनुराग ओझा तब तक ढोता रहेगा जब तक इस देश से जाति खत्म नहीं हो सकती है। जाति जिस दिन खत्म हो जाएगी, अनुराग ओझा आरक्षण को छोड़ देगा, आरक्षण पे बात करना बंद कर देगा। तो जातिवाद है देश में? बिल्कुल जातिवाद है। आज भी बताइए, आपको याद होगा परवेज शुक्ला, मध्य प्रदेश, मुन्ना शुक्ला, मध्य प्रदेश, आप बताइए कि उसने एक आदिवासी के पास में क्या किया था? उसके मुंह पर पेशाब करने का काम किया था। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी था। अभी आपने जल्दी की एक घटना देखी होगी कि लोटा जिसमें पानी पीते हैं, बांदा, हाँ, छूने पर उसको मार दिया जाता है। ये कहाँ का भाई जातिवाद है या नहीं है? आज भी गांव में, समाज में, शांत रहिए, बोलने दीजिए, आज भी गांव और समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज भी मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि लोग जाते हैं तो अपना चप्पल उतार देते हैं। अगर साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल से उतर के उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश में, तो ये कहाँ तक ठीक है? तो मतलब जब तक जातिवाद है तब तक आरक्षण है, तब तक आरक्षण है। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाता है, अनुराग ओझा भी आरक्षण का विरोध करेगा। तो आप भारत बंद का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारत बंद तथाकथित रूप से किया जाए, इसके लिए एक रणनीति बनानी होती है। ऐसे कह दिया भारत बंद, तो ऐसे भारत बंद थोड़ी ना हो जाता है भाई। सर इस डिसीजन का जो है, जो वाल्मीकि जाति है, मुसर जाति है, वो जो मिठाई बांट रही है, वो सोच रहे हैं कि अब हमको नौकरी मिलेगी, अलग से कोटा मिलेगा, मजे आ जाएंगे। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको किसी भी फील्ड में नौकरी मिलने वाली नहीं है, और आपको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे चमार जाटम मीणा नौकरी खा गए उनकी, गरीब जातियों की, बिना पढ़े नौकरी खा गए, बिना पढ़े नौकरी आगे नहीं आने देते हैं लोग, रोक लेते हैं, पकड़ के बांध लेते हैं। क्या भाई साहब, आप क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो? बिना पढ़े लिखे आप मुन्नीम तक नहीं बन सकते हैं। बिना पढ़े लिखे आपको, बिना पढ़ाई किए आप पत्रकार बन गए? नहीं, पढ़ाई तो किए होंगे। अब आपको एससी जाति ने रोका था, नहीं तो एसटी ने रोका था, ब्राह्मणों ने रोका था, किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। जब आप पढ़े तभी तो इस पोजीशन पर पहुँचे। तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। भाई, मोदी जी का कहना और कथनी दोनों में बहुत फ़र्क है। मोदी जी के बात पर विश्वास मत कीजिए। आप मानते नहीं? पीएम साहब हैं वो। पीएम साहब ने तो बहुत वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का, महिला सशक्तिकरण का, किसानों का MSP दोगुना करने को, पत्रकारों को भी आज़ादी दिलवाएंगे, बहुत कुछ उन्होंने बोला था, एक भी लागू नहीं हुआ। अरे सर ओझा जी, ये बताइए, जो SC/ST की जातियां हैं जिनको क्रीमी लेयर किया जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन होगा, ए और वर्गीकरण कहाँ तक ठीक है? आप मुझे बता दीजिए, वर्गीकरण कहाँ तक ठीक है गैर कानूनी? आपके हिसाब से गैर कानूनी है। गैर कानूनी चीज़ जो समूह है पूरा, चूड़े और चमार के गाली दी जाती है। चमार और चूड़े को अलग नहीं किया जा सकता मेरी भाषा में। भाई, अब बताइए कि जाति सूचक गालियाँ आज भी दी जाती हैं। मैंने भी आपको बताया कि मैंने कई जगह देखा है ऐसा कि वो अपना चप्पल तक उतार देते हैं, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। और चंद्रशेखर रावण जी सदन में ऐसे मुद्दों को उठाते भी हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ये स्टेट लेवल पर हम जो है बता रहे हैं, वो ऐसा निर्णय ले सकती हैं, क्लासिफिकेशन कर सकती हैं और क्रीमी लेयर लगा सकती हैं। लेकिन संविधान में धारा 341 कहती है कि स्टेट को कोई पावर नहीं है इस तरह की, क्लासिफिकेशन कर दे, क्रीमी लेयर लगा दे। देश किससे चलता है? संविधान से। और जो संविधान कहता है कि नहीं चल सकता है, तो किसी के बाप का राज है जो चला देगा। बहुजनों ने अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, और हम लोगों को अगर छेड़ोगे तो हम आपको इतना छेड़ेंगे, इतना छेड़ेंगे, इतना छेड़ेंगे कि आपकी छेड़ने की तमन्ना मर जाएगी। हाँ। लेकिन सर 131 दलित सांसद हैं, 4000 विधायक है पूरे देश की विधानसभा में, जो बाबा साहब के संविधान से कोटे से चुनकर सदन पहुंचते हैं। उनमें से एक ने भी विरोध नहीं किया है सर, सिर्फ चिराग पासवान के अलावा, रामदास अठावले के अलावा। सबको एकजुट होना चाहिए ना। जब तक एकजुटता नहीं आएगी, जब तक एकजुटता नहीं आएगी, तब तक सरकार कोई भी नियम पारित करके, वो आरक्षण को भी आज खत्म करने की बात कर रहे हैं, कल संविधान में संशोधन कर देंगे, परसों कुछ और करके फिर वही होगा जो बरसों साल पहले दलितों के साथ में होता था, गले में हांडी, कमरे में झाड़ू। बहुजन लोग कह रहे हैं कि ये जो जातियों को बांटने की कोशिश हो, SC/ST जातियाँ हैं। बिल्कुल, जातियों में अभी तक इनको पहले बांटा गया कि दलित हैं, हाँ। ब्राह्मण और दलित में जाति में बांटा गया। हाँ। अभी SC/ST में करके बांट देंगे, फिर उसके बाद में ये वर्गीकरण करके बांटेंगे। इतना बांट देंगे, इतना बांट देंगे कि ये लोग बिखर जाएंगे। और इससे फ़ायदा किसको होगा? सत्ताधारियों को। तो इस बार क्या दलितों का नंबर है देश में? बिल्कुल लाना चाहिए। 2 अप्रैल हुआ था 2018 में जी, 2 अप्रैल 2018 को 13 लोग मारे गए थे आंदोलन में, SC/ST वाले में।
मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि हमें दोबारा वो चीज़ देखना पड़े। हाँ। आप लोग बहुत शांति तरीके से कोई भी अगर निर्णय लीजिए, कोई भी काम कीजिए तो बहुत शांति तरीके से